गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रोहन जब से शहर में नौकरी करने गया था, तब से उसने अपने परिवार को बहुत कम समय दिया था। उसके माता पिता, खासकर उसकी मां, हर रोज उसके लौटने की राह देखती थीं। रोहन अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था, नई नई चीजों में व्यस्त रहता और धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होता गया। एक दिन रोहन को अपने घर से एक खत मिला। वह खत उसकी मां ने लिखा था। खत खोलते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। खत में लिखा था, प्यारे बेटे रोहन, तुम कैसे हो? मैं जानती हूं कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन मां का दिल तो बस तुम्हारी आवाज सुनने को तरसता है। जब तुम छोटे थे तब हर छोटी बात मुझे बताते थे, लेकिन अब लगता है कि हमारी दुनिया अलग हो गई है। रोहन, तुम्हें याद है जब तुम्हें स्कूल में पहले इनाम के लिए बुलाया गया था? मैं कैसे दौड़कर आई थी ताकि तुम्हारी खुशी में शामिल हो सकूं। आज भी मैं हर दिन तुम्हारी सफलता की दुआ करती हूं। बेटा, मैं समझ सकती हूं कि शहर की जिंदगी में समय की कीमत बहुत होती है, लेकिन याद रखना कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज रिश्ते होते हैं। पैसा और सफलता जरूरी है, पर मां बाप की ममता और दुआओं का कोई मोल नहीं होता। यहां तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे भी अब थोड़ा कमजोर महसूस होने लगा है, लेकिन हम दोनों तुम्हारे फोन का इंतजार करते हैं। बेटा, जब भी समय मिले घर जरूर आना। तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई है, ठंडी हो रही है। तुम्हारी मां। खत पढ़ते ही रोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने अपने परिवार को ही नजरअंदाज कर दिया। वह तुरंत अपनी मां को फोन लगाता है और दूसरी ओर से मां की कांपती आवाज सुनते ही रोहन की आंखें फिर नम हो जाती हैं। मां, मैं बहुत जल्दी घर आऊंगा, मुझे माफ कर दो, मां ने मुस्कुराकर कहा। बेटा, माफी नहीं, बस तुम्हारा इंतजार है। उस दिन रोहन ने समझ लिया कि जिंदगी में चाहे जितनी भी सफलता मिल जाए, माता पिता का प्यार और आशीर्वाद ही असली संपत्ति होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी समय निकालना चाहिए। माता पिता का प्यार अनमोल होता है और उनकी खुशियों का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए।